हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है MCU 1 का यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पॉइंट नंबर 2.4 क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सब पॉइंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। इसके जो ऑलरेडी सब पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप जाकर के पहले वाला वीडियोस चेक कर लीजिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय F.W. Taylor and others between 1890 and 1930. So to determine scientifically the best method for performing any task and for selecting, training and motivating workers. Frederick Winslow Taylor and other contributors, notably Frank Gilbert, Lillian Gilbert and Henry Gantz, investigated the effective use of human beings in industrial organization, particularly at shop floor levels. Taylor 1856 to 1915, an engineer by training, is regarded as the father of scientific management. तो जो अप्रोच है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो F.W. टेलर के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था 1890 से लेकर के 1930 के बीच में, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है साइंटिफिकली कोई भी टास्क करने के लिए, या किसी भी तरह का सिलेक्शन, ट्रेनिंग या वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए कौन सा जो मेथड है वो साइंटिफिकली बेस्ट होगा, वो डिटरमाइन किया जाता है इसके द्वारा। तो जो F.W. टेलर और उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में उसका कैसे अच्छी तरह से यूज़ किया जा सके, पर्टिकुलरली जो शॉप के फ्लोर लेवल्स जो होते हैं वहाँ पे कैसे ह्यूमन बींग्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो टेलर जो एक इंजीनियर है ट्रेनिंग के द्वारा, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी बोला जाता है। टेलर बेस्ड हिज मैनेजमेंट सिस्टम ऑन प्रोडक्शन लाइन टाइम स्टडीज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग on traditional work method. He analyzed and tuned steel workers' movement on a series of jobs using time study as his base. He broke each job down into its components and designed the quickest and best method of performing each component. In this way, he established how much would workers be able to work with the equipment and materials at hand, and also encouraged employees to pay more productive workers at a higher rate using a scientifically correct rate that would benefit both company and workers. Thus, workers are urged to surpass their previous performance standards to earn more money. Taylor called his plan the differential rate system. तो टेलर अपने मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड एक प्रोडक्शन लाइन जो स्टडी के लिए बनाया गया था, तो उसके बारे में क्या एक ट्रेडिशनल वर्क मेथड वो बनाए हैं। मीन्स प्रोडक्शन लाइन स्टडी जो मेथड होता है, लाइन टाइम स्टडी, उसके बदले जो सिस्टम है मैनेजमेंट का, उसके बदले वो एक ट्रेडिशनल वर्क मेथड बताए थे। वो ये भी एनालाइज़ किए थे और साथ ही साथ क्या हुआ था, वो ट्यून किए थे जो भी स्टील वर्कर्स होते हैं जो कि सीरीज ऑफ जॉब के मूवमेंट करते हैं। तो टाइम बेस्ड जो टाइम स्टडी को यूज़ करके एक बेस की तरह वो क्या करते थे, जितने भी जॉब होते थे वो उसको ब्रोक करते थे कंपोनेंट्स में, और साथ ही साथ एक क्विकेस्ट और बेस्ट मेथड वो डिज़ाइन किए थे ताकि हर कंपोनेंट को अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा सके। तो इस तरह से वो एक इस्टेब्लिश किए थे कि कैसे वर्कर्स जो है कोई भी इक्विपमेंट के साथ या जो मटेरियल उनके हाथ में है वो कैसे उसका अच्छी तरह से यूज़ कर सके और उससे काम कर सके। और साथ ही साथ वो एम्प्लॉयज़ को इंकरेज भी करते थे एम्प्लॉयर्स को इंकरेज करते थे ताकि वो वर्कर्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव वेजेस पे करे, हायर रेट में पे करे, जो भी साइंटिफिकली जो करेक्ट रेट होता है वर्कर्स के लिए उसको, जो कि कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, वर्कर के लिए भी। तो उससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपना बेस्ट दे पाएंगे कंपनी को, और कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो टेलर जो है वो इस प्लान को एक डिफरेंशियल रेट सिस्टम नाम दिए थे। The modern production miracle is just one legacy of scientific management. In addition, its efficiency technique has been applied to many tasks in non-industrial organizations, ranging from fast food service to the training of surgeons. Taylor relentlessly pursued the idea that efficiency at work could be improved through careful scientific analysis. He advocated an inductive, empirical, detailed study of each job to determine the one best way to organize work. तो जो मॉडर्न प्रोडक्शन मेरेकल है वो सिर्फ एक लेगेसी होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसके अलावा जो उसका एफिशिएंसी जो टेक्निक को लेकर के होता है वो भी अप्लाई किया जाता है टास्क के तौर, बहुत सारे टास्क में, चाहे वो नॉन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो फास्ट फूड सर्विस में हो,
चाहे वो सर्जन्स के ट्रेनिंग को लेकर के हो, कुछ भी कोई भी टास्क हो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो जो टेलर है वो ये परस्यू किया था अपने आइडिया के जो एफिशिएंसी है वर्क को लेकर के, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर साइंटिफिक एनालिसिस जो है वो अच्छी तरह से किया जाए तो। और साथ ही साथ वो एडवोकेट किए थे एक इंडक्टिव, एम्पेरिकल और डिटेल स्टडी किए थे हर जॉब के बारे में, ताकि वो एक बेस्ट तरीका निकाल सके ताकि जॉब को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके, काम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके। Taylor's concept of scientific management essentially consisted of a scientific approach to management. Its primary objective was to replace method based on trial and error and rule of thumb. The new approach rested on the following principles. तो जो टेलर है उनका जो कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो ज़्यादातर कंसिस्ट होता था साइंटिफिक अप्रोच में मैनेजमेंट का। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मेथड है, जो ट्रायल और एरर और रूल ऑफ थंब है, उसको वो रिप्लेस कर सके। तो नया अप्रोच वो तैयार किए हैं फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पे: डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइनिंग अ फेयर day work and best way of doing work. Scientific selection and placement of work are best suited to perform the various tasks and provision of their training and development for maximum efficiency. Clear cut division of work and responsibility between management and workers. Harmonious relations and close cooperation with the workmen to secure performance of work in accordance with the planned job and task. तो क्या किए थे, डेवलपमेंट किए थे और जो साइंटिफिक मेथड है उसको यूज़ किए थे ताकि जो वर्क का स्टैंडर्ड है उसको सेट कर सके और साथ ही साथ एक फेयर डे वर्क डिटरमाइन कर सके और साथ ही साथ एक अच्छा तरीका डिटरमाइन कर सके काम करने का। मतलब कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए और साथ ही साथ कौन सा अच्छा तरीका है जिससे वो काम कर सके और ताकि जो जॉब है, मतलब उनको जो काम दिया गया है वो अच्छी तरह से फुलफिल हो सके और साथ ही क्या वर्क का कंडीशन क्या होना चाहिए, वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो भी बताया गया है। फिर उसके अलावा है कि जो साइंटिफिक सिलेक्शन करने का और साथ ही साथ जो वर्कर्स उसका प्लेसमेंट के लिए, ताकि वो अपना जो टास्क है और जो उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फैसिलिटी भी दिया जा सके जो कि उनके लिए परफेक्ट होता है, जो उनको सूट करता है, उनके क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से, उनके जो एफिशिएंसी है, जो चीज़ में वो कैपेबल है, उस चीज़ के हिसाब से उनको टास्क देना चाहिए और साथ ही साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी देना चाहिए ताकि और अच्छी तरह से वो अपना काम कर सके, अपना काम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कर सके। इसके अलावा है कि क्लियर कट उनको डिसीजन होना चाहिए कि उनको क्या काम दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता होना चाहिए अपना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का। फिर हार्मोनियस रिलेशनशिप होना और साथ ही साथ क्लोज कोऑपरेशन होना वर्कमैन के साथ, ताकि जो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं काम के साथ वो सिक्योर हो सके और जो काम दिया गया है उनको अच्छी तरह से कर सके, प्लान के वे में कर सके। A number of techniques was developed to facilitate scientific management. Taken together, the following techniques constituted the mechanism of the new approach. तो बहुत सारे न्यू टेक्निक्स जो है वो डेवलप किए गए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इनमें से कुछ है जो न्यू अप्रोच को लेकर के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पे टेक्निक बताया गया। टाइम स्टडी टू एनालाइज एंड मेजर द टाइम टेकन इन डूइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ अ जॉब एंड टू स्टैंडर्डाइज द ऑपरेशन एज वेल एज डिटरमाइनिंग अ फेयर डेज वर्क। तो टाइम स्टडी बताया गया ताकि वो एनालाइज कर सके और मेजर कर सके जो टाइम लगता है अलग अलग जॉब को करने के लिए, साथ ही साथ वो स्टैंडर्डाइज कर सके जो ऑपरेशंस है उसको, और साथ ही साथ जो डिटरमाइन करने के लिए कि हर दिन का क्या वेज होना चाहिए, हर दिन का क्या पेमेंट दिया जाना चाहिए वर्कर को। मोशन स्टडी इन्वॉल्विंग close observation of the movement required to perform a job with a view to eliminate wasteful motions and decide on the best way of doing the job। साथ ही साथ मोशन स्टडी जो इन्वॉल्व करता है कि अच्छी तरह से वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है कि किस तरह से काम किया जा सकता है और किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी इसको भी ध्यान में रखकर किया जाए कि किस तरह से जो वेस्टफुल मोशंस होता है उसको हटाया जा सके और एक बेस्ट तरीका निकाला जा सके काम करने का। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी एंड वर्किंग कंडीशन। तो जो टूल्स और इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो यूज़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छी तरह से स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, जो नया टेक्नोलॉजीज़, नया इन्वेंशंस हो रहा है, इनोवेशंस हो रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको अच्छा वर्किंग कंडीशंस देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें। इंसेंटिव वेज प्लान विद डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कमैनशिप। जो मतलब इंसेंटिव वेज प्लान होना चाहिए, मतलब जो एफिशिएंट वर्कर्स है उसके लिए अलग वेज रेट होना चाहिए और साथ ही साथ जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनके लिए अलग वेज रेट होना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट फोरमैन सुपरवाइजिंग मशीन स्पीड ग्रुप वर्क रिपेयर्स एक्सेट्रा। जो फंक्शनल फोरमैनशिप होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिस्ट में
उनका जो सुपरवाइज़ करता है, तो उसमें जो मशीन स्पीड वर्क, ग्रुप ऑफ वर्क होता है, रिपेयर्स होता है, ये सारी चीज़ जो इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में। फिर टेलर प्रेजेंटेड हिज आइडियाज ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ थॉट। हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो जो टेलर है उन्होंने अपने आइडिया को प्रेजेंट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ थॉट के तौर पर। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए उसमें कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं जो उनके बारे में पे बताया गया। द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ वर्क फ्रॉम इट्स एग्जिस्टेंस सो एज टू इनेबल वर्कर्स टू परफॉर्म एट इट्स बेस्ट एंड अर्न अकॉर्डिंगली, emphasizing the aim of management to be the maximum prosperity of the employer along with the maximum welfare of each employee, the necessity of the complete mental revolution on the part of both workmen and management to derive the benefits of scientific management through harmony and cooperation rather than individualism and discord। तो अभी बोला जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंस है जो अप्लाई करता है साइंटिफिक मेथड्स में इंक्वायरी को लेकर के, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को लेकर के, वो जो भी प्रॉब्लम्स होता है मैनेजमेंट को लेकर के उसके लिए है। फिर जो है सेपरेशन जो होता है जो काम है उसका जो प्लानिंग किया जाता है उसका एग्जीक्यूशन को लेकर के, ताकि जो वर्कर्स है वो अपना बेस्ट दे सके और उसके हिसाब से वो अर्न कर सके। फिर उसके बाद है कि जो मेन एम होता है मैनेजमेंट का उस पर एम्फसाइज़ किया जाता है मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी के साथ जो एम्प्लॉयर का, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम वेलफेयर भी दिया जाता है एम्प्लॉय को। फिर जो नेसेसिटी जो है कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन का, जो भी वर्कमैन है और चाहे मैनेजमेंट हो तो उसको क्या कर सके कि जो भी इससे बेनिफिट हो रहा है वो भी ड्राइव कर सके, जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो भी है, जैसे कि हार्मोनी ऑपरेशन जो है रेदर देन इंडिविजुअलिज्म एंड डिस्कॉर्ड। तो मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में वर्कमैन और मैनेजमेंट दोनों पार्ट ले सके। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी भी तरह का डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।